नजर आ गई। यहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी को जानबूझकर योगी जी का नाम अब घसीट रहे हैं, आरएसएस का नाम घसीटा जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में फायदा चाहिए। देखिए, ये मामला कोई आज से नहीं चल रहा है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सच्चाई इस बारे में कोई आज से नहीं निकल कर आ रही है। आज से बहुत पहले, आज से 5 वर्ष पहले इस पर पुस्तक भी लिखी जा चुकी है कि किस प्रकार उस समय की कांग्रेस की सरकार ने जानबूझकर के हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की शब्दावली चुना, और इसका एक बहुत सीधा कारण था। देखिए, आप ध्यान देंगे कि जब सरकार वाजपेयी की थी उस समय टाडा और ये इन सब से मामले में मुसलमानों के तरफ से बड़ा ये आरोप था कि जो भी फंसाए जा रहे हैं वो सारे के सारे मुस्लिम उसमें फंसते हैं। ये और बात है कि यदि बम फोड़ेगा मुसलमान तो पकड़ा हिंदू कैसे जा सकता है, और वो कांग्रेस के ज़माने में भी वही रहा। अब चूंकि इस्लामिक आतंकवाद दुनिया में एक भयावह एक शब्द हो गया था और मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं इससे लज्जित जरूर होता है, क्योंकि जितने भी दुनिया में आतंकवाद हैं वो सब इस्लाम से जुड़े हुए लोगों का ही है। अब भारत के अंदर चूंकि एक बहुत बड़ा विमर्श खड़ा हो रहा था, तो वो मुस्लिम समाज के खिलाफ भी जा रहा था, और चूंकि रैडिकल तत्व ऐसे हैं इस्लाम के अंदर जिनको शुरू से कांग्रेस ने प्रश्रय दिया है। विभाजन होने के पश्चात भी आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है, और मुसलमानों के लिबरल नेतृत्व को खड़ा नहीं किया, रैडिकल नेतृत्व को हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी करती रही, क्योंकि उससे उसे वोट जुटाने में आसान रहता था। चलिए, इसका जवाब मैं नतीजा ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ये बताने की कोशिश की कि देखो आतंकवाद का, सुन लीजिए प्लीज 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 प्लीज, नहीं ऐसे नहीं होगा। कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। चूंकि पहले यह विमर्श में आ रहा था कि इस्लाम और आतंकवाद एक दूसरे के लगभग पर्याय बन चुके हैं प्रैक्टिकली, तो कांग्रेस का ये चूंकि नैरेटिव था कि आप उनको एक्यूज मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही थी कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, तो इसीलिए भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने की उनको जरूरत पड़ी। जरा एक चीज सोचिए कि मालेगांव ब्लास्ट में एटीएस ने जो किया था, स्पेशल कोर्ट का क्या कहना था? जो 2009 में स्पेशल कोर्ट ने जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सबों के खिलाफ जो है वो कहा कि मोकोका के अंदर इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही बात नहीं कही थी? ठीक है, तो क्यों ये नहीं माना जाए कि जो महाराष्ट्र एटीएस है वो कांग्रेस के दबाव के कारण इन लोगों को घेरे में लिया? ठीक है, मैं इन दोनों सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन विवेक जी आप जरा 15 अप्रैल 2015 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए। क्या है? बिल्कुल तहसीन की बात जाऊंगी, लेकिन पहले विवेक जी को चर्चा में कहता है कि भाई इनके खिलाफ मुस्लिम अपीजमेंट के लिए इस्लाम और आतंकवाद, इस्लाम बदनाम हो रहा था, और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई के लिए अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ा और ये पूरी साजिश रची। देखिए, सबसे पहली चीज है, भगवा आतंकवाद एक सच्चाई है। मैं बड़ा साफ बोलने वाला आदमी हूं, मैं बाकी से बोलता हूं, मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं करता हूं। भगवा आतंकवाद एक सच्चाई है। भगवा आतंकवाद के कॉन्सेप्ट को आरएसएस ने शुरू किया क्योंकि इनका एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। वो हिंदू राष्ट्र, मुझे बताइए दुनिया में कौन कौन से बम ब्लास्ट में भगवा आतंकवाद के लोग और भगवा संगठन या आरएसएस जो है लिप्त पाया गया है? मुझे 30 सेकंड आप बाकी से बोलते हैं ना, जरा फैक्ट भी बोलिए। आप कहीं तो मुझे शुरू होने दीजिए, आधे घंटे बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, उसमें आपका नहीं, अगर आप एकदम से ऐसा फैक्ट रखेंगे तो पूछने की इच्छा हो जाती है ना। आपने कहा कि आप बाकी से बोलते हैं, तो मुझे लगा शायद मेरे को पता ना हो कि आरएसएस किस बम ब्लास्ट में शामिल था। ट्रैक भी पता चल गया। जी जी बोलिए, आप ही ने बोला। नहीं, तो कृपा करके लाल आतंकवाद तो हमने सुना है, लाल आतंकवाद हमने सुना है। लाल आतंकवाद एक अलग चीज है, लाल आतंकवाद पे आ जाएंगे सर। डिबेट आज आपके आतंकवाद के ऊपर है, जिसका संगीत रागी समर्थन करते हैं। संगीत रागी जो इस्लामोफोब है, आरएसएस के मेंबर है, जो कि इस्लामोफोबिक संगठन है। अपने अमेरिका ने अफगानिस्तान खत्म किया, इनको नहीं दिखा।
अमेरिका ने इराक खत्म किया, इनको नहीं दिखा। अमेरिका ने तालिबान क्रिएट किया, इनको नहीं दिखा। इनको इस्लामिक टेररिज्म दिखा, अमेरिकन टेररिज्म इनको नहीं दिखता। अपने बच्चे का खून पिलाने के लिए मजबूर किया, ये वामपंथियों ने किया। चलिए एक सेकंड संगीत रागी जी, जरा इनसे भगवा आतंकवाद समझते हैं। आरएसएस कहां बम बनाता है, ये तो दिग्विजय जी ने कहा था, लेकिन कहां फोड़े, जरा विवेक जी से पूछ लेती हूं। केरल में ये करते हैं और प्रोफेसर आगे पहले इनको बोलने दीजिए ना, जरा इनके ये बहुत बेबाकी से बोलते हैं, इनके फैक्ट्स जान लूं। विवेक जी कहां कहां आप बताइए, भगवा आतंकवाद कैसे और आरएसएस आतंकवादी संगठन कैसे, प्रूफ दीजिए। जी, आतंकवादी संगठन आरएसएस इसलिए है, और विक्रम जी सिंह जी, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, आप बहुत ही वरिष्ठ अफसर रहे हैं, लेकिन आप जरा मुझे एक बात बताइए, 2014 के बाद मुसलमानों और माइनॉरिटीज के खिलाफ जितने भी एट्रोसिटीज या जितने भी मामले हुए हैं, मुझे लगता है कि हर पटकथा में एक जोकर की जरूरत होती है। सबसे पहला एग्जांपल बाबरी मस्जिद डिमोलिशन है। अगर हिंदू आतंकवाद नहीं है तो बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी? जब आडवाणी वहां पर थे, डिमोलिश किया गया, जब उमा भारती वहां पर थी, डिमोलिश किया गया। जब बाल ठाकरे इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे गर्व है मस्जिद से नहीं, तो मोदी साहब की सरकार और शब्द और विचार सोच समझ कर रखे यहाँ पर, दोनों से मेरी गुजारिश है। जी विवेक जी, आप बता रहे थे कि भगवा आतंकवाद और आरएसएस आतंकवादी संगठन कैसे है, तर्क बताइए। बाबरी मस्जिद था ही नहीं, वो एक मंदिर तोड़ करके इनको जरा 2 मिनट के लिए चुप कराएं। एक आतंकवादी के द्वारा एक मस्जिद खड़ी की गई थी, इसलिए उसका तोड़ना जरूरी था। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं चाहूंगी कि राष्ट्रीय चैनल है, हम एक सेकुलर देश में रहते हैं, थोड़ी चीजों की गरिमा बना के रखें, सम्मान बना के रखें। विवेक श्रीवास्तव बोले। आरएसएस हिंदू आतंकवाद का समर्थन करता है, मैं भी यही कह रहा हूं। अच्छा, हिंदू आतंकवाद कहां हिंदुओं ने बम ब्लास्ट किए, कहां हिंदुओं ने कौन कौन सी चीजों में बम ब्लास्ट किए, बताइए ना जरा विवेक श्रीवास्तव जी। आप सिर्फ हिंदुओं को सिर्फ कह दीजिए कि रैंडम स्टेटमेंट के हिंदू आतंकवाद। सवाल का उत्तर, मेरे पहले सवाल का उत्तर के प्रतीक को हटा नहीं, ये तो देखिए, ये सारे प्रतीकों को हटा देना चाहिए। संगीत रागी के पास तो उत्तर होता नहीं है। मैं माननीय विक्रम सिंह जी से सवाल पूछ रहा हूं, ऐसे सारे प्रतीक जो इस्लामिक आतंकवाद के यहाँ पर धरोहर है, उनको सबको हटा देना चाहिए। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का अक्यूज कौन है? सारे हटा देना चाहिए। बाबरी मस्जिद, वो चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, कहीं भी हो, में गायब हो गई। हिंदू आतंकवाद नहीं है, किसने तोड़ा उस ढांचे को? हिंदू समाज ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया, हिंदू समाज ने किया और अच्छा काम किया। आप बताइए कि आतंकवादी घटना और आवेश की घटना, आप बताइए विवेक जी, आतंकवादी घटना में किसे आतंकवादी घटना किसे कहते हैं? आवेश की घटना और आतंकवादी घटना दोनों को किस तरह से आप एक तुलना में कर सकते हैं? हिंदू समाज ने उसे अंजाम दिया और हिंदू समाज आगे भी करेगा। अपर कास्ट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक हिंदू आतंकवादी दलितों को कुचलता है, एक हिंदू आतंकवादी मस्जिदें तोड़ता है, एक हिंदू आतंकवादी मॉब लिंचिंग करता है, एक हिंदू आतंकवादी जंतर मंतर पे जाके नारे लगाता है जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम। एक सेकेंड और जब ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जब बयान देते हैं तब वो आतंकवाद नहीं होता है, जब वारिस पठान बयान देते हैं तब आतंकवाद नहीं होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर रागी को हिंदुओं से चिढ़ है, मुसलमानों से चिढ़ है, तो आपको क्या हिंदुओं से इतनी तकलीफ है कि सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदुओं के ऐसे बयान दिखते हैं, मुसलमानों की बारी आती है तो आप आंख पे पट्टी बांध लेते हैं? मुझे ब्राह्मणवाद से तकलीफ है, अपर कास्ट डोमिनेंस से तकलीफ है। आरके सिंह जी ने कहा संघ टेरर है, वो आज भी बीजेपी में उनके मिनिस्टर, उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं किया है। दूसरी बात, मैं पास्ट में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आरएसएस के लोग कॉन्विक्ट हुए बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर, और मैं 2 संस्थाओं के नाम आपके दर्शकों को देना चाहता हूँ, सनातन संस्था और अभिनव भारत। इन संस्थाओं को अभी इस वक्त आप लोग गूगल कीजिए। ये संस्थाएं के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये संस्थाओं के ऑब्जेक्टिव्स है कि भारत के संविधान को खत्म करें और भारत को तोड़े। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, सनातन संस्था के अंदर 2016 में महाराष्ट्र के 88, मैं संघ परिवार, मैं उनके नाम नहीं, जरा ये पूनावाला से पूछ लीजिए कि अभिनव भारत क्या आरएसएस का संगठन है? ये बिल्कुल बंधु से पूछ लीजिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनसे जरा पूछिए। मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ डिबेट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन ये बार बार मुझे रोक रहे क्योंकि दर्शकों के साथ सच नहीं जाना चाहते हैं।
यही पढ़ लिख करके आए हैं आप। ठीक है, अब मैं अपनी यही बात पढ़ कर लिख दूं, करके आए हैं आप। मैं अपनी बात रख दूं। आपका बेसिक होमवर्क ठीक मैम, नहीं है। ऐसे नहीं होता ना ठीक है, डिबेट। अभी बाबत तहसीन ऐसे को- नहीं होता ना रागी जी, डिबेट। आपको काउंटर करने का आप मौका दूंगी, थोड़ा लेकिन सा तहसीन को अकल से बात बात रखने का कीजिए। मौका तो चाचा, दीजिए। मुझे काउंटर कीजिए ना जी बोलिए बार बार तहसीन। क्यों मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं? दर्शकों को ये जानना चाहिए क्योंकि ये सच से डरते हैं। अरे काउंटर मैंने नाम करने दिया, लायक मुझे आप रिपीट रहेंगे इसलिए तब करना ना, पड़ रहा है क्योंकि काउंटर मेरा फ्लो करने टूट के रहा लायक है। बात भी लेकिन करें मैंने तब आपको तो। 3 यदि आप बेवकूफों की आप बेवकूफियत बात तो की करने बात दीजिए करेंगे उन्हें, तो उसको क्या आप काउंटर बात तो करें? करने दीजिए प्रोफेसर रागी। वो कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं, उनके इतने उसको अच्छे क्या तथ्य हैं काउंटर किया जा इससे। सकता चलिए है? ठीक है, तहसीन बोलिए। मैं बिल्कुल डर नहीं रहा हाँ, हूं। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए सुनिए उन्हें, फिर थोड़ी देर के लिए मैं सुनिए बिल्कुल नहीं उन्हें। डर रहा हूं, लेकिन इनसे जरा पूछ लीजिए कि अभिनव भारत ठीक है, आरएसएस की पूछा संस्था मैंने, कैसे पूछा है? मैंने, उन्हें बताने सनातन- दीजिए। सनातन- ठीक है, उन्हें बताने सनातन दीजिए। संस्था जो है वो चलिए RSS तहसीन की जवाब कौन दे सी दीजिए। संस्था है? ठीक है, अब जवाब जरा सुनिएगा इनकी लेकिन। इनकी अक्ल का दाम ठीक है, देना ठीक है, एक पड़ेगा। बार जवाब तो सुन लीजिए उन्हें। जी तहसीन। अब वो ऐसे ही ये सारी RSS की satellite organizations जो है वो राहुल गांधी से बिल्कुल ठीक है, जुड़ा है। तहसीन बोलिए। ऑर्गेनाइजेशन सितंबर 2000 सबकी सब सितंबर दो- इधर हिजबुल मुजाहिदीन कहां से आ गया? सितंबर 2000 ये सब आरएसएस की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। सितंबर अच्छा ठीक है, एक सेकंड सुनिए विवेक, तहसीन को बोलने देंगे आप भी बोले। जिसका तहसीन, काम है दलित। तहसीन आप बोलते रहिए। थैंक यू। सनातन संस्था पर 2016 में महाराष्ट्र एटीएस रेड करती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वहां से ड्रग्स मिलता है। इतने सारे ड्रग्स और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, देश को कैसे तोड़ने का। 2018 में सनातन संस्था के ऊपर दोबारा से रेड होती, फायर आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स निकलते, इतने एक्सप्लोजिव्स निकलते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान निकलता है। बॉम्ब ब्लास्ट किधर करना है? मुंबई, पुणे और गोवा के अंदर। पूरा प्लांट का ब्लूप्रिंट निकलता है, ये इसकी चार्जशीट फाइल होगी। और ब्लूप्रिंट में क्या है कि इस तरह के घटनाएं करते एक विशेष तबके पर इसका ब्लेम डालना है। ठीक है तहसीन, लेकिन आरएसएस से कैसे रिलेटेड है? ये आदरणीय मोहन भागवत जी का भी आदरणीय मोहन भागवत जी का भी कत्ल करना चाहते थे। ये उस संघ परिवार का हिस्सा है जो इस मुल्क के संविधान को तोड़ना चाहते हैं। आरएसएस आतंकवादी संगठन कैसे साबित हुआ? माय नेशन मैडम आप ऐसे नहीं होता है। मैंने आपको 3 आरएसएस के लोग बताए जो बॉम्ब ब्लास्ट में कॉन्विक्ट हुए। वो लोग अभिनव भारत में गए थे। अभिनव भारत के पास आज भी एम्यूनिशन है, वो लोग आज भी बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी टारगेट था कि आदरणीय मोहन भागवत जी को कत्ल करें। उनका आदर्श है गोलवलकर की वो किताब जो कहता है हमारा संविधान इस देश पे लागू नहीं होना चाहिए। ये सारे तथ्य आपके सामने हैं। आप बताइए मुझ पर अभिनव भारत से मैं सच कर्नल पुरोहित दिव्यांशु हमारे साथ हैं। देखिए